नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब क्वेस्ट में। तो आज की वैकेंसी हम लेकर आए हैं सैनिक स्कूल झुंझुनू की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है। टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्चुअल एंड परमानेंट पोस्ट दोनों ही की वैकेंसीज आई है। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे आप जब इसका पेज ओपन होगा तो ये ओपन होगा आपके पास सैनिक स्कूल झुंझुनू। ऊपर ही टॉप पे आपको इसका नोटिफिकेशन लिंक पे मिल जाएगा। देखिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास आ रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट टू 2025। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करना डायरेक्ट, तो आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, सैनिक स्कूल झुंझुनू की तरफ से आया है ये। तो आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ डिटेल। तो पोस्ट देख लेते हैं सबसे पहले रहने वाला है हमारे पास पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी बायोलॉजी। सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है, कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए भी और रेगुलर के लिए भी। तो पीजीटी मैथमेटिक्स की जो सैलरी रहने वाली है और बायोलॉजी की एक वैकेंसीज है। रेगुलर पोस्ट रहने वाली है अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो पे लेवल 8 रहने वाला है आपके पास 47,600 और अलग से अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी जो रहने वाली है 85 के अप्रॉक्स पड़ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है पीजीटी केमिस्ट्री, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, एक वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए है। तो इसमें सिर्फ क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है तो अदर अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे आपको। तो आपकी सैलरी रहेगी फिक्स्ड 71,400 रुपये। तो वो भी काफ़ी अच्छी सैलरी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें 21 to 40 ईयर्स के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में जिसकी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। बीएड होना चाहिए आपके पास। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश डिज़ायरेबल में दिया गया है। 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये जो है कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास रहने वाली है टीजीटी मैथ्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है 63,758 रुपीज़, 63,000 अप्रॉक्सीमेटली सैलरी आपकी रहने वाली है। एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 21 से 35 ईयर्स के बीच में आपके पास। इसके लिए आपके पास 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हुआ आपने मैथमेटिक्स में, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए उसमें आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड भी आपके पास होना चाहिए और सीटेड भी चाहिए टीजीटी कैटेगरीज के लिए, पीजीटी के लिए नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पीजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैथमेटिक्स में। डिज़ायरेबल में दिया गया, एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज फ्रेशर। नेक्स्ट वैकेंसी रहने वाली है हमारे पास टीजीटी इंग्लिश, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सेम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश के अंदर, या आपने ऑनर्स कर रखी हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो। सीटेड होना चाहिए आपके पास, बीएड होनी चाहिए आपके पास। डिज़ायरेबल में दिया गया है आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए, और नॉलेज है तो, एक्सपीरियंस है तो अच्छा है। ठीक है, सैलरी जो रहने वाली है यहाँ पे टीजीटी मैथ्स वो सेम रहेगी आपकी, यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश की भी, बिकॉज मेंशन नहीं है कुछ भी सैलरी का। नेक्स्ट है हमारे पास पीईएम पीटीआई कम मैट्रन फीमेल के लिए ये वैकेंसीज आई हैं हमारे पास। कॉन्ट्रैक्चुअल एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फिजिकल एजुकेशन में, या कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट हो साथ में फिजिकल एजुकेशन हो आपके पास, बैचलर डिग्री और आपने पार्टिसिपेट किया और नेशनल स्टेट में ग्रेजुएशन हो आपके पास फिजिकल एजुकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी रहने वाली है सेम 63,758 रुपीज़। एज लिमिट इसमें अच्छी है, 18 to 50 ईयर्स तक की है एज लिमिट। ठीक है, उसके बाद हम आज चलते हैं नेक्स्ट पे। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्चुअल एक अनरिजर्व पोस्ट के लिए। एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए आपके पास, विलिंग टू स्टे इनसाइड द कैंपस में ही आपको स्टे भी मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। एज लिमिट वही 18 to 50 ईयर्स, सैलरी 79,650 पे। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है उनको अलाउंसेस नहीं दिए जा रहे हैं, पर सैलरी जो पैकेज है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नर्सिंग सिस्टर फीमेल की वैकेंसी है एक कॉन्ट्रैक्चुअल ओबीसी वैकेंसी है ये। तो यहाँ पे आपके पास नर्सिंग में आपने डिप्लोमा कर रखा हो या आपके पास डिग्री हो, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एसेंशियल में दिया गया है। सैलरी आपकी रहने वाली है 38,250 रुपये, एज लिमिट 18 से 50 साल। नेक्स्ट वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की, कॉन्ट्रैक्चुअल एक वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के लिए। क्लास 12 चाहिए बस आपको विद साइंस स्ट्रीम। तो जो क्लास 12 वाले हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में दिया गया है, वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी, कॉन्ट्रैक्चुअल एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे भी 12th पास साइंस स्ट्रीम से अगर आपके पास है तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अकोमोडेशन भी अवेलेबल हो जाएगा आपको स्कूल कैंपस में, और इनके आप वेबसाइट से ही जो है, इनका जो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है उसी को ही आप प्रेफरेंस दें और कहीं से नहीं आप देखें इनका नोटिफिकेशन।
ठीक है। उसके बाद अलाउंसेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एकोमोडेशन, आपको रेंट फ्री मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन मिलेगी आपको पेंशन स्कीम के अंदर, मेडिकल अलाउंसेस, तो काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छी पोस्ट निकली हैं और सैलरी भी अच्छी है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें, ऑल रेगुलर पोस्ट के लिए कंप्लीशन में जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है आपके पास वो 1 साल के पीरियड के लिए, बट ये जो है आगे भी अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसी को रिन्यू कर देते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। प्रोसीजर आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, आपको हर पोस्ट के लिए, अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो सेपरेट आपको जो है वहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड में ही आपको जो है फॉर्म अपना वहाँ पर भेजना होगा, ये ज़रूर देख लीजिएगा आप। उसके साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं और आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपके पास होनी चाहिए। आपको डीडी अटैच करना पड़ेगा 500 रुपीज़ का जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए और 250 रुपीज़ है एससी और एसटी कैटेगरीज़ के लिए। तो यहाँ पे मेंशन किया गया किसके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो उनके फेवर में आप बना दीजिएगा। एससी एसटी ओबीसी के लिए मस्ट उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट जो रहने वाली है इसकी 27 सितंबर रहने वाली है, तो उससे पहले ही आप अप्लाई कीजिए क्योंकि जाने में भी पहुंचने में टाइम लग जाता है। तो रिक्वायर्ड आपको कैसे भेजना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है। बाय हैंड आपको खुद जाकर नहीं देना है, स्पीड पोस्ट ही करना है आपको। तो अगर आप सेम स्टेट में भी हैं, सेम आप वहाँ पे हैं, तो तब भी आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजना होगा और वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन ऊपर यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर आपको वो इंटरव्यू जो भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उनकी वेबसाइट पे नोटिफाई हो जाएगा। जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू जो भी होगा वो आगे के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे आप स्क्रॉल करेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके स्पीड पोस्ट से ही आपको भेजना है बाय 27 सितंबर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।